अच्छा एक बात बताओ, भगवान के माता पिता कौन है? क्या भगवान के भी कोई माँ बाप हैं? मैया एक बात बताओ, क्या भगवान के कोई माँ बाप हैं? माँ बाप तो हमारे और आपके होते हैं, और जिनके माँ बाप होते हैं उन्हें मरना पड़ता है। तो यदि भगवान के भी माँ बाप हैं तो क्या भगवान भी हमारी और आपके जैसे मनुष्य हैं? भगवान के माँ बाप कौन हो सकते हैं? उद्धव जी ये बात बोले कि भगवान के कोई माँ बाप नहीं होते। मैया अच्छा एक बात बताओ, भगवान के माँ बाप होते हैं कि नहीं? आपसे सवाल। मैया भगवान के माँ बाप होते हैं कि नहीं होते? मैया कुछ तो बोलो मेरी माँ। भगवान के माँ बाप होते हैं? हैं? सुनो, भगवान के माता पिता नहीं होते, भगवान अजन्मा है। तो फिर यशोदा तो कह रही है कि मैं मां हूं, कौशल्या मैया तो कह रही है कि मैं मां हूं, दशरथ जी तो कह रहे हैं कि मैं पिता हूं, और आप कह रहे हैं कि माँ बाप नहीं होते। तो सुनो, भगवान के कोई माता पिता नहीं होते, परंतु भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि कोई भक्त उन्हें अपने पुत्र के रूप में देखना चाहे तो भगवान उनके पुत्र बनकर उनकी कामना पूरी करते हैं। कोई पति के रूप में देखना चाहे तो पति बनकर उनकी कामना पूरी करते हैं। भगवान किसी के पुत्र नहीं है, पर आपका भी मन हो जाए कि क्या कन्हैया कभी हमारे बेटे बनेंगे और आपकी भक्ति पक्की है, तो जैसे प्रहलाद के कहने से खंबे से प्रकट हो गए, ऐसे आपकी भक्ति के बल पर वो आपके यहाँ प्रकट होकर आपको पुत्र का सुख देंगे, पुत्र बन करके। भगवान आधीन है, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा। भगवान आधीन है। किसके अधीन है? भक्त के। भक्त यदि कहता है कि भगवान यहां खड़े रहो तो भगवान को खड़ा होना पड़ेगा। भक्त कहता है कि प्रभु आपको आना पड़ेगा, तो प्रहलाद जैसे भक्त के लिए खंबा चीर करके आ गए, खंबा तोड़ के आ, खंबे से प्रकट हो गए। यशोदा मैया ने जितना पुण्य किया है, उस पुण्य के कारण उनको कामना थी कि प्रभु मेरे पुत्र बने। मनु शत्रुपा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। कितने हजार वर्षों तक? कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक। और तपस्या करके जब भगवान प्रकट हुए, भगवान नारायण श्रीमन नारायण, तो कहा मनु शत्रुपा से कि आपको क्या चाहिए? मनु शत्रुपा जी ने कहा कि आपकी तरह बेटा चाहिए। किसकी तरह? आपकी तरह। तब भगवान बोले कि मेरी तरह तो केवल मैं हूं, मेरी तरह दूसरा, मेरी तरह दूसरा भगवान की तरह कौन होगा? कोई नहीं। तब भगवान बोले कि आपने 10,000 वर्षों तक मेरी तपस्या की, अब मैं उसे व्यर्थ तो जाने नहीं दूंगा। अब जब भक्त ने वरदान मांगा कि आप मेरे बेटे बनो, तो भगवान भक्त के बंधन में बंध गए कि नहीं? तपस्या के बल पर, भक्ति के बल पर, प्रेम के बल पर भक्त ने बांध लिया भगवान। और जब बांधा तो वही मनु शत्रुपा त्रेता में दशरथ कौशल्या बनकर आए, और भगवान ने उनके बेटे बनकर राम बनकर के उन्हें माँ बाप का सुख दिया, माँ बाप का सम्मान दिया। यदि आपकी कामना ये है कि आप भगवान के माँ बाप बने, तो भगवान अपने भक्तों से इतना प्यार कर लेते हैं कि वो आपके पुत्र बन जाते हैं। और आपको लगता है कि ये तो भगवान, ये काहे के भगवान, ये तो बेटे हैं। नहीं, वो बेटे होकर भी किसी के बेटे नहीं हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य।
भगवान देखते हुए भी नहीं देखते और नहीं देखते हुए भी सब देखते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते और ना चलते हुए भी चलते हैं। भगवान है सब सामर्थ्य है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख भगवान है भगवान। भगवान जैसे कौन है? केवल भगवान। भगवान जैसे कौन है? केवल भगवान। आजकल आप लोग ना सबको भगवान बोल देते हो, अरे आप तो भगवान हैं। कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं होता। जैसे बोला जाता है ना, माता पिता भगवान है। चलो बताओ, माता पिता भगवान है कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर हाँ कि ना मैया। क्या तू हाँ कर या ना कर, कुछ तो कह मेरी माँ। भगवान, क्या सवाल था? हैं? क्या माता पिता भगवान हैं? उत्तर हाँ या ना? हाँ आप कह रहे हैं हाँ। अब एक बात बताओ कि आप लोग भी तो माँ बाप बन चुके हो, बहुत लोग। तो बताओ, आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान हो? फीलिंग आती है भगवान जैसी? भाई आपके बच्चों के लिए तो आप ही भगवान हो गए, क्योंकि आप भी तो माँ बाप बन गए ना। तो फिर फीलिंग है भगवान जैसी? बोलो। इसलिए माता पिता को भगवान जितना आदर करना चाहिए, भगवान जितना सम्मान करना चाहिए, ये बात केवल सम्मान के लिए कही गई है। ये नहीं कहा गया कि माँ बाप भगवान हैं। भगवान, आप भी माँ बाप हैं, बताओ फिर भगवान जैसा कौन सा लक्षण आपका है? आपके बच्चों के लिए तो आप ही भगवान हो। फिर बताओ, फिर 2-4 लक्षण गिना दो अपने। यदि माँ बाप भगवान हैं तो भरत जी ने अपनी माँ को भगवान क्यों नहीं माना? फिर कैकेयी को छोड़ के राम के पास क्यों गए? पिता भगवान हैं तो प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु की बात क्यों नहीं मानी? क्यों भक्ति करते? हिरण्यकश्यपु तो यही बोलता था, बेटा मैं भगवान हूं। गुरु भगवान हैं तो शुक्राचार्य जी को भगवान मान के उनकी बात बलि ने क्यों नहीं मानी? इसका मतलब मेरी माँ, जिन्हें कहा जाता है अरे ये तो भगवान है, इसका मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप का सम्मान भगवान की तरह करें, भगवान से कम ना करें। लेकिन ये याद रखें कि भगवान भगवान है, इंसान इंसान ही रहेगा। इंसान का सम्मान जरूर होना, माँ बाप का आदर हो भगवान की तरह, गुरु का आदर हो भगवान की तरह, पर कोई ये ना मान ले कि मैं भगवान हूं। कोई इंसान, कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। आप हिंदुओं ने एक बड़ी गलती कर दी। हिंदुओं ने क्या गलती कर दी कि अपने सबको भगवान मान लिया। इसलिए क्या हुआ कि आपके अंदर से भगवान के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वो समाप्त हो गया। उदाहरण से समझाता हूं, समझो। क्या मुसलमान किसी को अल्लाह मानता है अल्लाह के सिवा? क्या वो किसी को, कोई मेहमान आ जाए तो क्या वो अरे अल्लाह आ गए ऐसा बोलता है क्या? अरे आप तो हमारे अल्लाह हैं ऐसा बोलता है क्या? बोलो। मुसलमान किसी को भी अल्लाह नहीं बोलता, केवल अल्लाह को अल्लाह बोलता। लेकिन हिंदू, कोई भी मिल जाए, चाय पिला देना कोई, अरे आप तो भगवान हैं। कोई समोसे ही खिला दे, अरे आप तो भगवान हैं। भगवान है का मतलब ये मानना चाहिए कि आपका हम आदर कर रहे हैं।
भगवान सुनो, भगवान भगवान। यदि आप भी भगवान हो गए, ये भी भगवान हो गए, यदि लोहा भी सोना हो गया, पीतल भी सोना हो गया, तो सोने की वैल्यू बढ़ी कि घट गई? बोलो बोलो मेरी माँ। फिर सोना सोना कहाँ रहा? वो तो कचरा हो गया। भगवान एक हैं, एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे ना मेरी माँ। राम नारायण मूल रूप से भगवान श्रीमन नारायण, नारायण ही त्रेता में राम बन गए, द्वापर में नारायण ही कृष्ण बन गए, नारायण ही नरसिंह बन गए, नारायण ही वामन बन गए। वह नारायण जिनका ध्यान सदा भगवान शिव भी करते हैं। नारद जी दिन रात नारायण नारायण जपते हैं। वो नारायण, क्या वो कोई व्यक्ति हो सकता है मेरी माँ? इसलिए आप भगवान को भगवान माने, इंसान को इंसान माने। अच्छा इंसान, कोई व्यक्ति अच्छा इंसान है तो उसे अच्छा माने, उसकी इज्जत करें, उसके संस्कार ग्रहण करें, सीखें। क्यों जी, बात सही है? इसलिए गोपियां भगवान के माँ बाप कौन है, भगवान भक्तों के वश में हैं, वो बन जाते हैं। माधव दास जी नाम के एक भक्त हुए। वो इतने बड़े भक्त थे कि जब उनका बुढ़ापा आया, आखिरी समय आया, तो उनको दस्त लगने लग गए। बुढ़ापा, मृत्यु का समय, दस्त लगने लग गए। साधु थे, विचरण करते रहते थे, कोई था नहीं। भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्यार करते थे। ये जगन्नाथपुरी की घटना है। माधव दास जी उनका नाम था। वो समुद्र के किनारे कुटिया बना के रहते थे। रोज जाते जगन्नाथ जी का दर्शन करते। आज इनकी तबीयत बिगड़ गई और दस्त लगने लगे। और दस्त ऐसे लग रहे हैं बार बार कि ये बेचारे उठ नहीं पा रहे, अपनी लंगोटी धुल नहीं पा रहे। और जब पड़े पड़े पुकार रहे हैं, जगन्नाथ आज मैं आपका दर्शन करने नहीं आ पाया, आज हिम्मत नहीं हो रही है खड़े होने की, पड़े हैं। सारी लंगोटियां उनकी गीली पड़ गईं, मलमूत्र में गीली हैं। तभी क्या देखा, उनकी नींद लग गई पड़े पड़े। और जब आंख खुली तो माधव दास जी ने देखा कि उनकी सारी लंगोटियां वहां रेत में सूख रही हैं, लंगोटियां सूख रही हैं। ध्यान से देखा कि मैंने तो धोया नहीं, मैंने तो साफ किया नहीं, ये मेरी लंगोटी कौन धो रहा है? तो देखे तो भगवान श्री जगन्नाथ जी लंगोटी लिए बाबा की और समुद्र में साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं, ऐसे धो रहे हैं। अब तो ये बीमार तो थे, घिसटते हुए पहुंचे। हे प्रभु, क्या कर रहे हो? आप भगवान हो, तीनों लोकों के स्वामी हो, आप मेरी मलमूत्र से भीगी लंगोटी धो रहे हो। भगवान बोले, माधव दास ये बताओ, क्या आपका मेरे सिवा कोई है? माधव दास जी बोले, प्रभु ये तो सही है कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो भगवान बोले, माधव दास जब आपका मेरे सिवा कोई नहीं है तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा, क्योंकि मेरे सिवा आपका। इसलिए जो भक्त भगवान के आश्रित है उसका ख्याल स्वयं भगवान रखते हैं। ये मत सोचा करिए कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं। जब कोई नहीं का भाव आ जाए तो वहां ये भाव रख लो कि भगवान तो है ना मेरे साथ, कोई की जरूरत ही नहीं है। कोई साथ में होए भी तो कोई काम आते ही नहीं है। द्रौपदी के साथ तो बहुत कोई था साथ में, पर काम कोई नहीं आया। जब लाज लुटी तो सारे लोग अपने बैठे तो थे, कोई काम नहीं आया। सबको बुलाती रही द्रौपदी, काम कौन आया? भगवान। तो वही काम आएंगे मेरी माँ। इसलिए कहता हूं, समय रहते उनसे भी एक रिश्ता जोड़ लीजिएगा। जगत के रिश्ते काम नहीं आएंगे। बार बार मैं बात दोहराता रहता हूं। सच बताऊं, ये दास अनिरुद्ध, मैंने भगवान से पक्का वाला रिश्ता जोड़ रखा है। मुझे भगवान को देखकर क्या फीलिंग आती है?
मेरे भगवान मेरे पिता है। मैं यही मानता हूं कि भगवान ही मेरे पिता हैं, भगवान ही मेरी माँ है, वही मेरे माँ बाप हैं। इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता कि जब भगवान है वो माँ बाप ये बैठे हैं, ये सब जानते हैं क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप कर रहे, इसलिए मैं निश्चिंत होके सेवा करता हूं, कार्य करता हूं, क्योंकि भरोसा पूरा है कि ये है ना संभालने वाले, देखने वाले। तो मैंने तो एक संबंध जोड़ रखा है।